बच्चों, कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। सेकेंड एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो जिसने भी डिस्काउंट वाला वीडियो देखा है, पॉज दिस वीडियो, ये वाला जो एंट्री है आप खुद से पास करके देखिए एंड देन प्ले करके चेक करिए वेदर यू ऑल हैव पास्ड इट करेक्टली। अगर किसी ने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, गो थ्रू दैट वीडियो सो दैट डिस्काउंट से रिलेटेड सारे एंट्रीज, सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये ट्रांजैक्शन हम कैसे पास करेंगे। तो पहले हमारे कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, लेट अस सी दैट। हमने जब डिस्काउंट पढ़ा था तब हमें पता है दैट ट्रेड डिस्काउंट नेवर अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। डिस्काउंट से हमें अभी कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस करके लिए हमें डिस्काउंट चाहिए। अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, गुड्स हैव बीन परचेज्ड, तो एक अकाउंट हमारा अफेक्ट हो रहा है दैट वी नो इज परचेजेस अकाउंट, और ये क्रेडिट परचेज है तो हमारा कौन है क्रेडिटर, मोहन है, तो मोहन का अकाउंट अफेक्ट होगा, राइट। अभी हमें नंबर्स देखने हैं, क्या है, 80,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो लेट अस कैलकुलेट। 80,000 इज द लिस्ट प्राइस, इस पे 10% दैट मींस 8,000 is the TD, that is trade discount. It will not appear in the book. सिर्फ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 80 minus 8 that is 72,000। तो आपके जो परचेजेस है वो 72,000 पे दिखने वाले हैं बुक्स में, करेक्ट। नाउ लेट अस सी कौन सा रूल अप्लाई होगा। परचेजेस क्या है, दिस इज गुड्स, तो दिस मींस ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स आर कमिंग इन द बिजनेस, तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा। एंड मोहन क्या है, ही इज अ पर्सन, मतलब ये पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मोहन इज द गिवर, तो मोहन के अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 72,000 टू मोहन। ऑलराइट, सो लेट अस राइट दिस एंट्री ऑन द फिफ्थ। परचेजेस अकाउंट डेबिट 72,000 Mohan account 72,000. The narration will be purchases made on credit. Next is sold goods to Urmila 30,000 at 5% trade discount. मतलब अभी वापस क्या करना है हमें, ट्रेड डिस्काउंट will not appear in the books. हम कैलकुलेट करेंगे पहले 30,000 का 5%, मतलब अमाउंट कितनी आने वाली है। ओके, लेट्स सी दैट। 30,000 trade discount is at 5%, मतलब 1,500, right? 30,000 minus 1,500 that is 28,500 पे मेरा सेल्स रिकॉर्ड होगा। ओके, अभी क्या दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स टू उर्मिला एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो कौन से दो अकाउंट्स हमारे अफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, एक तो सेल्स अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और दूसरा उर्मिलाज अकाउंट विल बी अफेक्टेड बिकॉज दिस इज अ क्रेडिट सेल्स, राइट, पैसे आए नहीं है बिजनेस। अभी लेट अस आइडेंटिफाई, रूल क्या है, सेल्स इज व्हाट, इट इज माय रियल अकाउंट, गुड्स है ना, तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। रियल अकाउंट में हम क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमें सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। और उर्मिला क्या है, इट इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, शी इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो उर्मिला के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। सो हमारी एंट्री आएगी उर्मिला अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, अमाउंट इज 28,500. लेट अस राइट दिस। उर्मिला अकाउंट डेबिट 28,500, सेल्स अकाउंट 28,500, नरेशन being सेल्स मेड ऑन क्रेडिट। आप ऐसे डॉट डॉट नहीं देंगे, आप प्रॉपर नरेशन लिखने वाले हैं, ठीक है, वरना नंबर कट जाएंगे एग्जाम में। परचेज गुड्स ऑफ 90,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम राकेश एंड 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक। Wow, the very first entry is very interesting. I want your full concentration कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने डिस्काउंट वाला जब थियरी पढ़ाया था जर्नल एंट्रीज का, उसमें मैंने ये डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर किसी ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है जर्नल एंट्रीज का, मैंने लिंक दे दिया है, प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर ताकि डिस्काउंट रिलेटेड सारे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी से रिवाइज हो जाए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए।
ठीक है, लेट अस सी अभी ये ट्रांजैक्शन हमें कैसे करना है। सबसे पहले हमें कितना परचेज किया है, 90,000 के गुड्स। तो मैं एक वर्किंग नोट बना रही हूं यहाँ पे, गुड्स आर वर्थ 90,000, करेक्ट। अभी पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, राइट। सो 10% ट्रेड डिस्काउंट, सो टीडी इज ट्रेड डिस्काउंट, ओके, एट 10%, दैट इज 9,000 रुपीज, ओके। तो जो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है दैट इज हाउ मच, 81। व्हाट इज दिस अमाउंट, दिस इज द अमाउंट जिसपे हम परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे, राइट। हम ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखाते हैं, तो जो 81,000 अमाउंट है उस पे हम परचेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतना क्लियर है। अभी आगे का पार्ट क्या है, 10% कैश डिस्काउंट एंड 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक। अभी याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, इट इज गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, कि बाबा जल्दी से मुझे पैसा मिल जाए, इसीलिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो सेलर डिस्काउंट देता है उसे हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो जितना पैसा मिलेगा उतने पे ही तो डिस्काउंट होगा, इजंट इट। अगर आप मुझे 100 रुपीज देंगे तो मैं 100 पे डिस्काउंट दूंगी, आप 200 दोगे तो मैं 200 रुपीज पे डिस्काउंट दूंगी। यहाँ पे कितना दे रहा है वो, यहाँ पे 1/3 अमाउंट इज ओनली बीइंग पेड बाय अस, करेक्ट। तो 1/3 अमाउंट जितनी आएगी उसी पे हमें कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, करेक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो 81,000 है इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज 1/3, मतलब जितना हम पेमेंट करने वाले हैं, और बाकी का कितना बचा, बाकी का 2/3। अब ये 1/3 2/3 का मैथ्स आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज आपके बेसिक फ्रैक्शंस रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। हम हमेशा मैथ्स में ऐसे सोचते हैं कि पूरा हिस्सा मतलब 1, तो 1 में से अगर 1/3 गया तो कितना बचता है, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - 1/3 दैट इज 2/3। 2/3 हिस्सा बचा, तो मैंने 2/3 और 1/3 ऐसे कर दिया। अभी मुझे 81,000 को डिवाइड करना है, तो 81,000 डिवाइडेड बाय 3 मतलब द अमाउंट कम्स टू 27,000 एंड 81,000 डिवाइडेड बाय 3 into 2 दैट इज 54,000, ऑलराइट। अभी ये 27,000 क्या है, दिस इज द अमाउंट दैट आई एम गोइंग टू पे बाय चेक। वो बोला है ना दिस मच अमाउंट हैज बीन पेड, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ टू बी पेड, ओके, 27,000 और 54 इज व्हाट, अनपेड अमाउंट, करेक्ट। अभी 27,000 जो दिया है बच्चों, गौर करिए, इस पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कैश डिस्काउंट, 54,000 पे नहीं, बिकॉज 54,000 मैंने दिए ही नहीं है, मैं तो सिर्फ 1/3 अमाउंट दे रही हूँ, तो 27,000 दे रही हूँ। अभी मुझे 27,000 पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, दैट इज हाउ मच, 10%। So 10% of 27,000. Cash discount is at 10%. So 2,700. तो अभी जितना बचेगा that is the amount. तो मैं बैंक में से पे कर रही हूँ, राइट, पेड बाय चेक है ना। तो 27,000 minus 2,700 gives me 24,300. अंडरस्टूड। ये पूरा कैलकुलेशन आपको अच्छी से समझ में अगर आ गया तो जर्नल एंट्री इज वेरी इजी। यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन। Now we are going to pass the journal entry. Okay, let us see. Purchases account हम डेबिट करेंगे first. What is the date? 1st August 2018. 2018 August 1. तो purchases account हमें डेबिट करना है, करेक्ट। यहाँ पे हम अमाउंट कितने से डेबिट करेंगे, जितने पे नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है। What is that amount? 81,000. So इसे हमें डेबिट करना है। आप स्टेप बाय स्टेप करिए, आपको बहुत इजी हो जाएगा, ऑलराइट। डोंट बी इन अ हरी अंटिल एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, देन यू विल बी एबल टू डू इट फास्टर। अभी हमें क्या करना है, कितना अमाउंट हमने पे किया, कितना अमाउंट हमें डिस्काउंट मिला और कितना अमाउंट पे करना बाकी है, ओके। एज वी आर परचेजिंग डिस्काउंट बिकम्स आवर प्रॉफिट, मुनाफा है तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो मैं डिस्काउंट को करूंगी क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने अभी कैलकुलेट किया था 10% CD. व्हाट इज द डिस्काउंट, 2,700. सो लेट मी राइट इट इन द क्रेडिट कॉलम, 2,700. कितना पैसा बैंक से गया है, 24,300. तो लेट मी राइट डाउन हियर 24,300 टू बैंक अकाउंट। और कितना बाकी है, जो हमें यहाँ पे 2/3 अमाउंट दिख रही है, 54,000. दिस इज द अमाउंट जो अनपेड है। अनपेड है इसका मतलब मुझे
क्रेडिट करना पड़ेगा किसे, जिससे मैंने परचेज किया है। हु इज द सेलर? राकेश। तो मैं राकेश के अकाउंट को क्रेडिट करूंगी 54,000 टू राकेश अकाउंट 54,000, राइट। अभी नरेशन क्या आएगा? बीइंग परचेजेस मेड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर आपको क्विकली टैली करना है तो आप कैसे करेंगे? 54,000 प्लस 24,300 प्लस 2,700। देखो इन तीनों की टोटल भी आ रही है 81,000। दैट मीन्स मेरा डेबिट और क्रेडिट सेम है, दैट मीन्स माय एंट्री इज करेक्ट। ओके, समझ में आ गया आपको? अगर ट्रेड और कैश डिस्काउंट दोनों भी रहेगा तो हम कैसे एंट्री पास करते हैं? अगर डिटेल में देखना है, डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू द लेक्चर ऑन डिस्काउंट। वहां पे मैंने बहुत थरली ये सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं। फर्स्ट क्या है देखो, sold goods of 50,000 at 10% trade discount and 10% cash discount to Raj and receive 50 by check and 20% by cash. Okay, this is a very interesting transaction. अभी मुझे आपका 100% यहाँ पे कंसंट्रेशन चाहिए, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड ये कैसे हो रहा है। मैंने जब बेसिक ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के जर्नल एंट्रीज दिखाए थे उसमें मैंने थरली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। किसी ने अगर अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं सुना है, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर ताकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नाउ लेट अस सी दिस ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स एट 50,000, तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे। 50,000 is the list price. What is the discount? 10% trade discount. TD is trade discount. ठीक है, हमने पढ़ा है that trade discount never appears in the books of accounts. तो यहाँ पे मुझे माइनस करना है 5,000, that is 45,000 बचा। What is this 45? This is the net amount. इस अमाउंट पे मेरा सेल्स रिकॉर्ड होगा, तो यहाँ पे लिखना है 45,000 का मेरा सेल्स हो गया, राइट। अभी आगे क्या दिया है देखो, 10% कैश डिस्काउंट है। अभी देखो क्या बोला था मैंने, कैश डिस्काउंट क्या होता है? प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है। इसका मतलब जितना पैसा हमें पे करना है या जितना पैसा हमें मिलेगा उतने पे ही डिस्काउंट मिलता है। जो अनपेड अमाउंट होती है उस पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जाहिर है, द नेम सजेस्ट कैश पेमेंट के लिए डिस्काउंट मिला है, तो इसीलिए कितना कैश पेमेंट है वो हमें देखना है। 50% रिसीव्ड बाय चेक एंड 20% बाय कैश। तो 45,000 को हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। क्या? एक है 50% जो हमें चेक से मिला है, मतलब बैंक का अकाउंट अफेक्ट होगा, राइट। दूसरा है 20% कैश, मतलब कैश का अकाउंट अफेक्ट होगा। और बचता कितना है? 100 में से 50 और 20 माइनस करिए, 30% बचता है, राइट। वो क्या है? दिस इज द अनपेड अमाउंट। ये अमाउंट पे नहीं हुई है, ऑलराइट। अभी 45,000 का 50% दैट इज 22,500। 45,000 का 20% दैट इज 9,000 एंड 45,000 का 30% दैट इज 13,500। अच्छा, विथ मी यहां तक समझ में आया? ये क्या किया? अभी ये क्यों किया? बिकॉज जितना पेमेंट है 50 एंड 20% उस पे ही कैश डिस्काउंट होगा 10% का। ये जो 30% है ये अनपेड अमाउंट है, ये वैसी ही रहने वाली है, इस पे हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो कैश डिस्काउंट है 10%, लेट अस सी कितना है, माइनस 10% कैश डिस्काउंट। 10% कैश डिस्काउंट अमाउंट इज 2,250। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 900। अभी नेट कितना आ रहा है देखो, बैलेंस 22,500 माइनस 2,250 दैट इज 20,250 और यहाँ पे आ जाएगा 8,100। दिस इज द अमाउंट जो हमें बैंक में मिलने वाली है, दिस इज द अमाउंट जो मुझे कैश में मिलेगी, एंड 900 प्लस 2,250 इट कम्स टू 3,150. What is this amount? This is the total amount of cash discount. मैंने सेल्स किया है, मतलब कैश डिस्काउंट मेरे लिए हो जाता है लॉस, तो मुझे इसे करना पड़ेगा डेबिट। और दिस 13,500 ये पैसा मुझे मिला नहीं है। What is the name? राज। तो इससे मुझे राज के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज फ्यूचर में उससे मुझे पैसा मिलेगा ना, तो वो मेरा डेटर बन जाता है।
ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन अच्छी से समझ गया बच्चों आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ये एकदम अच्छी से आप नोटबुक में लिख लीजिए ताकि क्लियरली आपको समझे। देखिए मैंने बाइफर्केशन एकदम अच्छी से किया हुआ है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये ट्रांजैक्शन में। ठीक है, तो लेट अस पास जर्नल एंट्री अभी। September 1, 2018। सबसे पहले क्या है मेरे बिजनेस में? कैश आ रहा है, तो मैं लिखूंगी कैश अकाउंट डेबिट। बैंक आ रहा है चेक, तो बैंक अकाउंट भी डेबिट होगा। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट मैंने दिया, इट इज माय एक्सपेंस, तो डिस्काउंट को भी मुझे डेबिट करना है। और राज से पैसा फ्यूचर में मिलेगा, अभी नहीं मिला, तो राज के अकाउंट को भी मुझे डेबिट करना है। और मैं क्रेडिट किससे करूंगी? मेरा सेल्स हो रहा है ना, तो मैं सेल्स को क्रेडिट करने वाली हूं, राइट? सेल्स की अमाउंट क्या है? जो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट थी, व्हाट वाज दैट अमाउंट? 45,000। तो लेट अस क्रेडिट सेल्स बाय 45,000। ऑलराइट, और कैश में कितना आया? 8,100 है, यहाँ पे देखिए, तो 8,100 कैश के आगे लिख रही हूं। बैंक में कितना पैसा आया? 20,250, सो लेट मी राइट दैट हियर। टोटल डिस्काउंट कितना मैंने अलाउ किया? 2250 प्लस 900, दैट इज 3,150। और कितना पैसा आना बाकी है? 13,500, तो मैं राज को डेबिट करूंगी 13,500 से। ओके, अभी हमारा नरेशन क्या आएगा यहाँ पे? बीइंग सेल्स मेड एंड डिस्काउंट अलाउड। अभी आपको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो इसकी आप एक बार टोटल ले लीजिए। इसकी टोटल आपकी आ रही है 45,000। दैट मीन्स मेरी डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल सेम आ रही है। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स आवर एंट्री हैज टू बी करेक्ट। ठीक है, सेकेंड एंट्री, bought goods worth 60,000 from Prashant at 7.5% trade discount and half amount paid by cash। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे ट्रेड डिस्काउंट कितना आ रहा है। 60,000 के गुड्स हमने परचेज किए हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 7.5%, विच इज 4,500, राइट? ट्रेड डिस्काउंट हमें बुक्स में कभी नहीं दिखाना है, जो नेट अमाउंट है उस पे हमारा परचेज रिकॉर्ड होगा, करेक्ट? नेट अमाउंट कितना? 60,000 माइनस 4,500, दैट इज 55,500। ये अमाउंट है जिसपे मुझे परचेजेस रिकॉर्ड करने हैं। आगे क्या दिया है? हाफ द अमाउंट इज पेड बाय कैश। का क्या मतलब हुआ? कैश में आधी अमाउंट हमने पे कर दी और आधी जो अमाउंट बची दैट इज स्टिल अनपेड। अगर अनपेड है तो मुझे प्रशांत के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज फ्यूचर में मुझे कभी ना कभी जाके प्रशांत को पैसा देना है, ही बिकम्स माय क्रेडिटर। सो लेट मी डिवाइड 55,500 इनटू टू पार्ट्स। कितना आ रहा है? देखो, अमाउंट इज 27,750। 27,750 ये जो है ये प्रशांत के अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, एंड दिस अमाउंट हैज गॉन फ्रॉम माय कैश। तो मेरी कैश उतने से कम हुई तो मुझे कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। और मैंने क्या किया है? परचेज किया है, तो मुझे परचेजेस को डेबिट करना पड़ेगा 55,500। क्लियर? ऑलराइट, सो लेट मी राइट दिस एंट्री हियर। थर्ड को मेरी एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 55,500 टू कैश 27,750 and to प्रशांत अकाउंट। फ्यूचर में मुझे कभी ना कभी इसे पे करना पड़ेगा। रेशन बी परचेजेस मेड फॉर कैश एंड क्रेडिट। अभी हम कोई कंबाइंड एंट्रीज देखेंगे, ऐसी एंट्रीज जहां पे कैश डिस्काउंट भी है और क्रेडिट डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट भी है। चलो देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रॉय एट 40,000। अभी दोनों डिस्काउंट्स हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। हम वन बाय वन दोनों कैलकुलेट करेंगे। चलो, 40,000 रुपीज है, उस पे ट्रेड डिस्काउंट 10% मिला है। व्हाट इज 10% ऑफ 40,000? 4,000, राइट?
अच्छा, तो हमने देखा था दैट ये 4000 बिकॉज इट इज ट्रेड डिस्काउंट, इसे मुझे रिकॉर्ड नहीं करना है। ये जो 36,000 है ये नेट अमाउंट है। नेट अमाउंट पे मैं क्या रिकॉर्ड करूंगी? परचेजेस। तो परचेजेस को मुझे डेबिट करना है 36,000 से, करेक्ट। अभी कैश डिस्काउंट कितना है? कैश डिस्काउंट है 5%। 5% कितना है 36,000 का? 1,800। ये जो डिस्काउंट है ये रिसीव्ड है, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगी? क्रेडिट, बिकॉज उतना मेरा गेन हो गया। अभी नेट अमाउंट कितना है? 34,200, राइट। ये क्या है ना? कैश मेरे बिजनेस से बाहर गया। जब मैंने कुछ परचेज किया तो कैश दिया, कैश को मैं से क्रेडिट। समझ में आई है बात आपके? चलो अभी हम इसकी एंट्री लिख लेते हैं। एंट्री क्या आएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, से डेबिट है। तो हमारे यहाँ पे नेट हमने किया था ना कैलकुलेट, ना 36,000। अच्छा, हमें डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट इज अ गेन। डिस्काउंट को हम करेंगे क्रेडिट। कितने से है डिस्काउंट को क्रेडिट? 1,800 हमने कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे। और हमारे बिजनेस से कैश कितने से बाहर गया? 34,200। क्लियर है? ट्रिक देख लो बराबर है क्या? क्रेडिट क्रेडिट। हमारी नरेशन आएगा बीइंग परचेजेस मेड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर कुमार कॉस्टिंग ₹20,000। ट्रेड डिस्काउंट मिला 10,000 का और कैश डिस्काउंट मिला है 5% का। ओके, यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या है? ये वाले एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है दैट वी हैव पेड जस्ट हाफ ऑफ द अमाउंट। ये ट्रिकी है, हाँ, ये आप गौर से देखिए। अभी क्या करेंगे हम? पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 जो अमाउंट है उस पे टीडी है 10%, तब 2,000। तो नेट अमाउंट हो गई मेरी 15,000। तो मेरा जो परचेज है इतना तो हाफ पार्ट मुझे क्लियर है दैट परचेज इज ऑलवेज नेट अमाउंट पे। तो 18,000 का मुझे परचेज रिकॉर्ड करना है, दिस इज क्लियर। ये 2,000 का मुझे कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी मैंने कैश डिस्काउंट कितना मिला? 5% मिला। हमने जो ऊपर वाला प्रॉब्लम देखा था इसमें मैंने नेट का डायरेक्टली 5% कैलकुलेट किया बिकॉज पूरा के पूरा पैसा बिजनेस से गया था। लेकिन यहाँ पे मैंने कितना अमाउंट पे किया है? ओनली हाफ। तो पहले ये हाफ अमाउंट कैलकुलेट करना है कि मैंने कैश दिया कितना। कैश कितना दिया? 9,000 रुपीज। कैश दिया नहीं है बट आई कैन से दैट आई हैव पेड हाफ ऑफ द अमाउंट। पहले हाफ अमाउंट को मुझे कैलकुलेट करना है 9,000 रुपीज। 9,000 रुपीज पे मैं 5% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट। गेटिंग इट? नॉट ऑन 18,000। जितना पैसा देने वाली हूं मैं 9,000, उस पे मैं कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करूंगी, दैट इज 450 रुपीज। 9,000 था, पे मैंने 5% मतलब 450। तो मेरा बचा कितना? नेट कितना हुआ अभी? 8,550। ये 8,550 अमाउंट क्या है? दिस इज द अमाउंट दैट आई हैव पेड। कैश पेमेंट है मेरा। कैश पेड 8,550 और ये 450 क्या है? दिस इज द कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड है, इसका मतलब क्या करूंगी मैं? उसको क्रेडिट करूंगी। कैश पेड है मतलब इतने से उसको मैं क्रेडिट करूंगी। गेटिंग? तो चलो हम इसकी एंट्री लिख लेते हैं। एंट्री क्या आएगी? हम ये एंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज फॉर माय ट्रेड डिस्काउंट।
परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो रहा है? नेट अमाउंट से, 18,000 से। एंड टू कुमार को मैंने 18,000 से मेरा क्रेडिटर बना दिया, बीइंग परचेज्ड। ऑलराइट, अभी सेकेंड एंट्री हम करेंगे कैश डिस्काउंट रिसीव्ड की। कितना पैसा मिला, कितना पैसा गया बिजनेस में से और किसके लिए गया? कुमार के लिए। तो अभी हम कुमार को करेंगे डेबिट। कितने से डेबिट? हाफ ऑफ द अमाउंट, दैट इज 18,000 का हाफ 9,000। देखिए यहां पे हमने लिखा था ये डिस्काउंट मुझे मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया 450 से, और कितना कैश मेरे बिजनेस से बाहर गया है? 8,550 रुपीज। यहां पे मेरा नरेशन आएगा बीइंग कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ में आ रही है बात? मेरा सिर्फ हाफ अमाउंट पे हुआ है यहाँ पे, इसीलिए जो मिस्टर कुमार का अकाउंट है उसे मैंने सिर्फ 9,000 से डेबिट किया है, लेकिन एक्चुअल कैश उतना नहीं गया। एक्चुअल कैश तो मेरा सिर्फ इतना गया है बिजनेस। गेटिंग इट? और ये मुझे डिस्काउंट मिला है। तो मेरा जो ट्रिक है वो क्या है? कैश जहां वहां पे डिस्काउंट। गेटिंग इट? अंडरस्टूड? हमने क्या किया है, यहाँ पे आपको बहुत गौर से देखना है कि कितना एक्चुअल पेमेंट हुआ है। तो एक्चुअल पेमेंट रहेगा, बिकॉज कैश डिस्काउंट का डेफिनेशन ही यह है, व्हेन वी आर पेइंग एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो डिस्काउंट मिलता है उसे हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। इसीलिए जब हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, जितना पेमेंट हो रहा है उस पे कैलकुलेट करें। ओके, ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट एंट्री देखते। सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹60,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 10%। सिंपल। 60,000 है, फिर मुझे ट्रेड डिस्काउंट 20%, मतलब 12,000। कितना बचा? 48,000, राइट? ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये मुझे बुक्स में कहीं भी नहीं लिखना है। ये 48,000 क्या है? नेट अमाउंट है, तो मुझे सेल्स रिकॉर्ड करने, ये हमने देख लिया है। अभी कैश डिस्काउंट है 10%। 10% सीडी मतलब कितना? 4,800। दिस इज माय डिस्काउंट अलाउड, करेक्ट? और डिस्काउंट अलाउ होने के बाद ऐसा कितना मिला? 48,000 में से 4,800 माइनस कर लीजिए, राइट? 43,200 रुपीज मिले हैं और डिस्काउंट अलाउ किया है 4800 का, और टोटल सेल्स हो गए हैं 48,000 के। तो चलिए हम एंट्री लिख लेते हैं फटाफट। एंट्री क्या आएगी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट। कितने से? ये हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे अकाउंट हमने दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। से ये भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है 4,800। और टोटल सेल्स कितना हुआ था हमारा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद? ये वाला अमाउंट 48,000। हमारी नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, ट्रिक देख लो वापस, जहां कैश वहां डिस्काउंट। गेटिंग इट? चलो नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स टू सचिन ₹5,000, रिसीव्ड 4,500 इन फुल सेटलमेंट। देखिए अलग अलग वर्ड्स यूज होंगे एग्जाम में, समझने के लिए आपको समझना है कि ये कौन सा डिस्काउंट है। अच्छा, फुल सेटलमेंट लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ कि 5,000 देने थे लेकिन उसके बजाय 4,500 दे दिए। इन अदर वर्ड्स ये जो डिफरेंस है ना 5,000 माइनस 4,500, तब ये जो 500 रुपए है ये क्या है? ये डिस्काउंट है। फुल सेटलमेंट मतलब इसके बाद अब कोई भी लेन देन बाकी नहीं है, अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। ये हम इसे बोलते हैं अकाउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड। अगर सेल हुआ है और पैसा मिला है तो मतलब ये डिस्काउंट अलाउड है, राइट?
डिस्काउंट अलाउड मतलब लॉस, इसलिए डेबिट। चलो अभी एंट्री क्या होगी, ये वर्ड आपको यहाँ पे अलग है बच्चों, फुल सेटलमेंट, ये आपको याद रखना है। अगर फुल सेटलमेंट पूछा एग्जाम में तो ये मतलब हुआ कि अभी जो भी आपका डिफरेंस होगा ना, जैसे 5000 माइनस 4500, दैट इज द डिस्काउंट अलाउड। ओके, ऐसे आपको सीधा सीधा नहीं बोला डिस्काउंट दे दिया, आपको ट्रिक करके घुमा के आपको पूछा है दैट फुल सेटलमेंट हो गया। तो आपको ये समझना है, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन दैट व्हाटएवर द डिफरेंस दैट इज गोइंग टू कम बाय डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। चलो हम एंट्री पास कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट कितने से, रिसीव्ड 4500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने से, 500 रुपए से हमने डिफरेंस देख लिया। और ये क्या है हमारा, सेल्स है, तो टू सेल्स हाउ मच, 5000। व्हाट इज माय नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी से समझ गया होगा बच्चों। क्लिक ऑन द लिंक इन द पिन्ड कमेंट फॉर डिटेल्ड लेक्चर।